Hello, I am Takeshwar Verma and this is Common English Grammar Channel. I welcome you again in this channel. आइए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि डिक्शनरी जानते हैं, शब्दकोश होता है डिक्शनरी, हम कैसे पढ़ेंगे, है ना। डिक्शनरी को कैसे देखें और कैसे उनके वर्डों को जाने, है ना। तो सबसे पहले दोस्तों हम बता देते हैं कि डिक्शनरी का मतलब क्या होता है, ये पहले देखते हैं हम, है ना। डिक्शनरी मतलब होता है शब्दकोश और ये शब्द का भंडार रहता है। आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में क्या सीखेंगे, डिक्शनरी को सीखेंगे, शब्द को सीखेंगे, है ना। और इतने सारे शब्द सीखेंगे आप कि एक भंडार कहा जाए, बहुत बड़ा समुद्र की तरह, है ना। बहुत शब्दों का ढेर आप सीख जाएंगे अगर डिक्शनरी पढ़ना आपको आ जाएगा तो, है ना। तो डिक्शनरी जो होता है वो दो, डिक्शनरी में हिंदी और अंग्रेजी वर्ड और उसका हिंदी मीनिंग दिया रहता है ना। और साथ में और प्रोनाउंसिएशन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये वगैरह भी दिया रहता है। तो दो प्रकार के डिक्शनरी होते हैं। पहला हिंदी भाषा में रहता है एक, है ना, जिसमें अंग्रेजी में वर्ड दिया रहता है और हिंदी में उसका क्या दिया रहता है, प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग वगैरह दिया रहता है ना। अंग्रेजी में रहता है एक डिक्शनरी, है ना। तो दो प्रकार के डिक्शनरी होते हैं। अंग्रेजी भाषा वाला जो डिक्शनरी होता है उसमें वर्ड जो है वर्ड दिया रहता है, उसके बाद उसका प्रोनाउंसिएशन दिया रहता है और उसके बाद उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच और मीनिंग वगैरह दिए रहते हैं, है ना। तो ये हम बारी बारी से देखेंगे, मगर पहले हम ये जानें कि डिक्शनरी पढ़ने के हमको फ़ायदे क्या क्या होंगे, है ना। तो इसको हम पहले जान लेते हैं। प्यारे मित्रों, ऐसे तो डिक्शनरी पढ़े बगैर हम लोग शब्दों को जान नहीं सकते हैं और शब्दों को जानने के लिए हमको डिक्शनरी देखना ही पड़ता है। तो ये हमको कई नॉलेज भी प्रदान करता है ना। अब क्या क्या नॉलेज प्रदान करता है, पहले तो हमारा जो नॉलेज है वो इंक्रीज होगा, है ना। हमारा नॉलेज क्या होगा, निश्चित रूप से इंक्रीज होगा। दूसरा नंबर है वर्ड ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना। वर्डों को हम अच्छे से जानेंगे, प्रत्येक वर्ड को अलग से हम जानेंगे, है ना। इससे हमारे शब्द सागर पर जो है बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा, है ना। और अंग्रेजी पर भी काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो ये प्रभाव पड़ेंगे और हम अच्छे से वर्डों को सीख पाएंगे, इनके अर्थों को सीख पाएंगे, है ना। ये फायदे हैं। इसका इंग्लिश मीनिंग भी दिया रहता है, हिंदी मीनिंग भी दिया रहता है, दोनों प्रकार का मीनिंग दिया रहता है। तो फिर इसमें वर्ड जो है एक क्रम में दिया रहता है ना। और ये जो वर्ड है वो ए वाला अल्फ़ाबेट क्रम में रहता है ना। ए वाला वर्ड पहले रहता है, फिर उसके बाद ए वाला वर्ड जब जेड तक ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर बी वाला वर्ड आता है, तो सी वाला आता है, फिर इसी क्रम में दिया रहता है वर्डों का क्रम, है ना। तो अब इसमें हम चलिए देखते हैं पहले हिंदी का डिक्शनरी हम किस तरह से देखें। आइए, ये आपके सामने हिंदी का एक डिक्शनरी है ना। ये एंग्लो चलिए इसमें हम क्या देखें, एंग्लो हिंदी डिक्शनरी, है ना, ये दिया हुआ है। तो इसमें हम जब किसी भी वर्ड को देखेंगे, मान लीजिए कि हम एक वर्ड देखते हैं एक वर्ड है जो अल्फ़ाबेट अंग्रेजी का भी पहला अक्षर है। अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है इस पर गौर करते हैं, है ना। यहाँ पे हमको सबसे पहले दिया है ए, जो इसका प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है ना, ये पता चलता है इसे। और दूसरे नंबर में दिया है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। तो हम वर्ड के बारे में ये भी जानेंगे कि वो कौन सा क्या है, वर्ड क्या है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है उसके, है ना, कथन के किस भाग में उसका नाम आता है। तो एडजेक्टिव है, एक क्या है, विशेषण है ना, ये हम जानेंगे। और इसमें दिया है मीनिंग दिया इसका, पहले इंग्लिश में मीनिंग देगा, उसके बाद हिंदी में मीनिंग देगा, है ना। तो द इंडेफिनाइट आर्टिकल शॉर्ट फॉर्म ऑफ एन का शॉर्ट फॉर्म है, एन का छोटा रूप है और इंडेफिनाइट आर्टिकल है ना। यूज्ड बिफोर ऑल कॉन्सोनेंट्स एक्सपेक्ट साइलेंट, है ना। जहाँ पर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है ऐसे वर्डों के साथ हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, है ना।
ये हुआ इसका पहला मीनिंग, ये एक विशेषण है। दूसरा मीनिंग होता है वन। यहाँ पे देखिए कई मीनिंग हो सकते हैं इसके, एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं, है ना। तो एक का दूसरा मीनिंग है वन। वन मतलब होता है एक या अकेला, है ना। जैसे ही इज ए बॉय, ये कहेंगे ही इज ए गर्ल, वन का बोध होता है इससे, है ना। थर्ड नंबर है एनी या सम, कोई, जो, कोई, कोई एक, ये भी होता है ना। फोर्थ नंबर है बाई पर, है ना। व्हाट इज अ टोमेटो ए किलो, ऐसा पूछते हैं हम, है ना। तो बाई या पर होता है प्रति या एक एक करके, है ना। प्रति किलो कितना रेट है टमाटर का, ये हम पूछते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से प्रयोग करेंगे। पांचवा नंबर है इट इज यूज्ड विथ एपरेंट प्लूरल्स ऑफ नंबर, बहुवचन सूचित करने वाले शब्दों के पूर्व ए का प्रयोग किया जाता है ना। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे। और वर्ड चाहे तो आप देख सकते हैं। चलिए कोई और वर्ड देखते हैं, है ना। कोई भी वर्ड देखते हैं। बी वाला एक वर्ड देख लेते हैं। चलिए ब्राइब, यहाँ पे एक वर्ड दिया है ब्राइब, और उसके जस्ट बाद एन लिखा हुआ है छोटा सा। तो ये प्रदर्शित करता है कि ये नाउन है ना। ब्राइब जो है क्या है, नाउन है। नाउन मतलब संज्ञा वर्ड है ना। एन, अब इसका मीनिंग दिया है अंग्रेजी में, एन इलीगल रिवार्ड गिवन टू समवन, उत्कोच, घूस या रिश्वत, है ना। मतलब अवैध रूप से किसी को क्या देना, पैसा देना, है ना, या रिवार्ड, इनाम देना। अवैध रूप से किसी को इनाम में कुछ देना, गिफ्ट देना, ये वगैरह, है ना। और ये नाउन भी है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे भी टी लिखा हुआ है, मतलब ये वर्ब भी है। और ये किस प्रकार का वर्ब है, वर्ब मतलब क्रिया के रूप में भी यूज होता है, ब्राइब संज्ञा के रूप में भी यूज होता है ना। तो भी टी मतलब होता है वर्ब, वर्ब है। और ये ट्रांजिटिव वर्ब है। टू गिव ब्राइब, घूस देना, मुट्ठी गर्म करना, है ना, ये होता है। घूस देना या ब्राइब देना, ये होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम वर्डों को पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा है ना। अब यहाँ पे देखिए एक और वर्ड है ब्रिलियंट, है ना। ब्रिलियंट वर्ड को देखें, ये ब्रिलियंट वर्ड है, ब्रिलियंट। इसका प्रोनाउंसिएशन को हम सही ढंग से तभी जानेंगे जब हम डिक्शनरी देखेंगे, है ना। इनको दो साइलेबल में हम प्रोनाउंसिएट करेंगे। देखिए ब्रिलियंट बोलेंगे, है ना, ब्रिलियंट, है ना। एडजेक्टिव है ब्राइट, स्प्लेंडिड, शोवी, शाइनिंग, दे दिव्यमान, भड़कीला, और क्या है, दिखा हुआ, चमकदार। ब्रिलियंट जो रहता है चमकदार रहता है ना। ये होता है इसका मीनिंग, है ना। वर्डों को देखो कितना अंग्रेजी में भी दिया है, तीन तीन वर्ड दिया है, और तीन चार वर्ड हिंदी का भी दिया है ना। और नाउन के रूप में क्या होता है, नाउन के रूप में होता है, इसका मीनिंग होता है नाउन के रूप में। यहाँ पे दिया है देखिए, नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है ना। तो ए डायमंड ऑफ द फाइनेस्ट कट, है ना, चमकदार, और क्या है, पहलदार हीरा, ये होता है ब्रिलियंट मतलब, है ना। तो इस तरह से अगर हम वर्डों को सीखें तो एक अलग ही तरह से हम वर्डों को जानेंगे, और एक हमारी स्पष्ट पहचान बन सकती है इससे, है ना। इमेज बन सकता है, अच्छे पढ़ने वालों का ही इमेज रहता है। तो डिक्शनरी अच्छे से पढ़ें और अच्छे से प्रोनाउंसिएट करें वर्डों को, पूरे वर्डों को देखें एक बार, है ना। तो जहाँ पर भी जो ज़रूरत पड़ती है तभी हम डिक्शनरी भी देखते हैं, ऐसा भी है। लेकिन डिक्शनरी से यदि हम पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से हम क्या सीख सकते हैं, मीनिंग को सीख सकते हैं, वर्ड को जान सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को जान सकते हैं। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है वह वर्ड, उसके बारे में, वर्ड के बारे में वर्ड क्लासिफिकेशन हो जाएगा आपका, है ना। तो इस तरह से हम हिंदी डिक्शनरी देखेंगे। आइए अब दोस्तों हम देखते हैं कि अंग्रेजी डिक्शनरी हम कैसे देखें, है ना। कैम्ब्रिज स्कूल डिक्शनरी है ये आपके सामने मैं जो ओपन करने वाला हूँ, है ना। कैम्ब्रिज स्कूल डिक्शनरी का देखिए क्या है, किस तरह से हम देखेंगे, है ना। इसमें का चलिए हम एक वर्ड देखते हैं। ये वर्ड है, इसमें टोटली इसमें इंग्लिश में दिया है ना। तो इसमें पहले नंबर पे दिया है वह वर्ड है, दूसरे नंबर पे जो दिया है वो प्रोनाउंसिएशन है, और थर्ड नंबर पे जो दिया है वह वर्ब है ना। ये वर्ब इस प्रकार का है, उसको भी ब्रैकेट में दिया, ट्रांजिटिव टी लिखा है तो ट्रांजिटिव होगा, और इसके मीनिंग दिए हैं उसके बाद दो तीन, है ना। तो एक्नॉलेज मतलब एक्नॉलेज मतलब होता है एक्नॉलेज, ये बोलेंगे, है ना। वर्ब, ये वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब है, और इसका मतलब होता है एक्सेप्ट करना, मतलब स्वीकार करना। टू एक्सेप्ट दैट समथिंग इज ट्रू, है ना, और एग्जिस्ट, मतलब कोई चीज़ अस्तित्व में है ना।
तो ये मान लेना है ना, ये एक्सेप्ट करना। दूसरा नंबर है एक्नॉलेज, मतलब होता है लेटर टू टेल समवन, कुछ कहने के लिए किसी को एक्नॉलेज देना, या कोई प्रमाण, कोई चीज़, जैसे कोई मेरे पास जमा करने के लिए आया फॉर्म वगैरह, तो उसका क्या करना, हाँ मैंने प्राप्त किया करके लेटर देना, रसीद देना, है ना। रिसिप्ट भी कहते हैं इसको, इसको रिसिप्ट भी कह सकते हैं, है ना। यूजुअली इन ए लेटर दैट यू हैव रिसीव्ड समथिंग दे सेंड ए लेटर एक्नॉलेजिंग रिसिप्ट ऑफ हिज एप्लीकेशन, है ना। तो किसी के आवेदन पत्र जमा करने पर उसको दिया गया रसीद कि मेरे पास इसका आवेदन जमा किया गया है ना, ये क्या होता है, एक्नॉलेज होता है, ठीक है, एक्नॉलेज होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्ड है। यहाँ पे देखिए और किस क्षेत्र से है ये वर्ड, एक्नॉलेज जो है वो वर्ड है, यहाँ पे देखिए एक है ना, एक वर्ड यहाँ से देखिए, एसिड रेन। एसिड रेन एक नाउन है और ये अनकाउंटेबल नाउन है ना। एसिड रेन इन्वायरमेंट से संबंधित है, ये अच्छा डिक्शनरी है, ये विषय का नाम भी दिया है ना। एसिड रेन नाउन है और ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इन्वायरमेंट से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित है। और इसका मीनिंग होता है रेन दैट कंटेन्स केमिकल्स फ्रॉम पोल्यूशन एंड डैमेज प्लांट्स ईटीसी, है ना। ऐसी वर्षा जो क्या करती है, जिसमें केमिकल रहता है और जो प्रदूषण उत्पन्न करती है और पौधों को नुकसान पहुंचाती है, ये होता है इसका मतलब, है ना। तो एसिडिटी, एसिडिटी एक क्या है, यहाँ पे देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन स्पष्ट लिखा हुआ है अंग्रेजी में, है ना। सेकेंड नंबर में जो दिया है वो प्रोनाउंसिएशन है। एसिडिटी ये नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट से संबंधित वर्ड है ये, अम्ल पित्त होता है इसका मतलब। द अमाउंट ऑफ एसिड इन ए सब्सटेंस आर इन यूर स्टोमच, है ना। तो आपके पेट में जो गैस एसिड बनता है, अम्ल बनता है पेट में, उसी को हम क्या कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं, ठीक है। ये होता है इसका मतलब। इस तरह से हम पढ़ेंगे वर्डों को, बहुत ही अच्छा नॉलेज आपको मिल जाएगा। और ये डिक्शनरी भी बहुत अच्छा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों का डिक्शनरी आप पढ़िए और वर्डों को उन्हीं से प्रोनाउंसिएशन करिए, ज़्यादा बेटर है ना। ऐसे कुछ भी ना बोलिए वर्डों को। यहाँ पे देखिए एक वर्ड है बॉटनी, है ना। तो इसका प्रोनाउंसिएशन दिया है बॉटनी, इसी को हम हिंदी में क्या करेंगे, प्रोनाउंशिएट करेंगे, है ना। बॉटनी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है और सब्जेक्ट किससे संबंधित है, बायोलॉजी से। इसका मीनिंग होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स, है ना। मतलब क्या करना, पौधों का वैज्ञानिक अध्ययन करना, ये कहलाता है हमारा बॉटनी, है ना। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम कई वर्ड हैं सीख सकते हैं, जान सकते हैं। इसके एक वर्ड के कई मीनिंग भी हो सकते हैं, एक से अधिक मीनिंग भी हो सकता है। और एक वर्ड जो है नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हो सकता है ना। तो इसको हमको ध्यान में रखना है और इस तरह से हम पढ़ते जाते हैं तो हमारा डिक्शनरी जो है क्या होगा, डिक्शनरी में क्लासिफिकेशन हम वर्डों का भी अच्छे से कर पाएंगे और उसको जान पाएंगे कि वर्ड क्या है ना, उसका मीनिंग भी जान पाएंगे अच्छे से। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों डिक्शनरी इस तरह से पढ़ेंगे, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड डे टू यू।